क्लास 10th ये आज रियल नंबर में जो है हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि किसी भी नंबर्स को ना जो कंपोजिट नंबर होंगे उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं और यह प्रोडक्ट जो होता है वो यूनिक होता है। बस सिर्फ हम उसमें जो प्राइम नंबर्स हैं उनको आर्डर जो है चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यू पार्ट द आर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे अगर आपके पास मान लीजिए 36 है, ओके, तो हम इसको प्राइम फैक्टर के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसके अलावा हम इसको किसी भी और तरीके से नहीं लिख सकते हैं। बस हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस 2 को बाद में लिख दें, इस 3 को पहले लिख दें, इसी आर्डर को ही चेंज कर सकते हैं। बाकी ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है और इसी को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब 2 2 3 3 ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। ओके, तो अब हम जो है एक्सरसाइज लगाते हैं 1.2। इससे पहले एक फार्मूला और है उसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि दो नंबर का HCF जो होता है, मान लीजिए HCF दो नंबर्स का A और B और इन दोनों का LCM HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ AB। ओके, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ठीक है, तो इन दो फार्मूले पे बेस्ड हम कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज इसका जो है 1.2। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें 7 क्वेश्चन है, लिखा है एक्सप्रेस द ईच ऑफ द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको जो है अर्थमेटिक पे बेस्ड है, अर्थमेटिक जो थ्योरम है हम इसमें एक करके दिखाते हैं, बाकी है जो है आप लोग लगाइएगा। 140 को, अगर इसको 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ओके, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा 70 टाइम में, अगेन 2 से डिवाइड होगा 35 टाइम में। ओके, अभी 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखिए 5 + 3 8 नहीं होगा, इसका मतलब 35 भी नहीं होगा। इसके बाद 5 से सीधे होगा 7 टाइम में, अगेन 7 से डिवाइड होगा ये 1 टाइम में। ओके, तो इसका मतलब हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 140 इज इक्वल टू 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ओके, इज इक्वल टू, अब 2 इंटू 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ओके, तो ऐसे ही आपको ये सब कर लेने हैं। ठीक, एक्सरसाइज जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। लिखा फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसमें हम 2 लगा के देखते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 4 देखेंगे। देखिए लिखा है 26 एंड 91। ओके, 26 91। तो देखिए हम सबसे पहले 26 को जो है प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 13। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाई 13
91 है, 91। ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई, माफ़ कीजिएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई, ओके 7 मल्टीप्लाइड बाई 13, ठीक 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब देखिए HCF लिखने के लिए, जैसे अगर आपको HCF लिखना है, HCF, तो इसमें जो भी प्राइम फैक्टर होंगे वो मिनिमम पावर वाले लिखने हैं, ठीक है, मिनिमम पावर वाले लिखने हैं। देखिए 2 की पावर इसमें 1 है और इसमें 2 है ही नहीं है, इसका मतलब 2 की पावर 0 है, तो इसका मतलब आप चाहे 2 की पावर 0 लिखें और चाहे ना लिखें। 13 की पावर इसमें भी 1 है, इसमें भी 13 की पावर 1 है, तो 13 जो है दोनों में है, उसको लिख सकते हैं। तो HCF क्या हो गया 13। और LCM क्या होता है, LCM, ठीक, LCM में क्या करता है कि मैक्सिमम पावर सभी कुल मिला के जितने भी नंबर होते हैं सभी से देखेंगे आप LCM कितना होता है, ठीक है। LCM देखिए, LCM के लिए हम लिखेंगे इसमें 2 की पावर इसमें 1 है, इसमें 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 1 लिख लेते हैं यहाँ से, मतलब 2 इंटू 13 है तो 13 लिख लेते हैं, 13 दोनों में है, वो पावर 1 मैक्सिमम है तो पावर 1 हो गई। 7 है तो 7 की पावर इसमें 1 है, ऊपर वाले में 7 की पावर 0 है, मतलब 7 है ही नहीं तो 0 माना जाएगा, तो इंटू 7 हो गया, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 14 इंटू 13 182 होगा, ओके 182 हो गया आपका। अब देखिए हमको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, हमको वेरीफाई कर लेना है। अब देखिए आपका A इंटू बी कितना आता है, A इंटू बी का मतलब होता है 26 इंटू 91, ठीक, 26 मल्टीप्लाइड बाई 91, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 हो गया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 234, ओके, ऐड कर लीजिए 6 4 प्लस 2 दैट इज 6 अगेन 3 एंड 2, ओके, ये हो गया आपका AB। और HCF आप AB और LCM आप AB का गुणा कर लीजिए, मतलब क्या हो जाएगा आपका 182 मल्टीप्लाइड बाई 13, ओके, तो कितना आ जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, देखिए 182 मल्टीप्लाइड बाई 13, ओके, ये भी क्या रहा है 2366, ओके। तो कुल मिला के जो है सेम आ रहा है आंसर, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब ये हो गया 2366, ओके। अब इसके बाद हम लोग लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर, इसमें जो है देखिए 13 है, लिखा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें भी इसी तरह से लगेगा, ठीक है, इसको भी आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, लिखा है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 9 दिया है, LCM दोनों का फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है, तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं LCM। तो हमारे पास फार्मूला है, जो हम सीधे फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है, हम जानते हैं क्या
इसका क्वेश्चन नंबर 4 है LCM मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, लिख लेते हैं HCF ऑफ AB, ओके, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ AB, LCM ऑफ AB इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ AB, इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ AB, ओके। तो यहाँ से आप जानते हैं LCM ऑफ AB कितना हो जाएगा, LCM ऑफ AB A और B का LCM इक्वल टू हो जाएगा A इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ AB अपॉन HCF ऑफ AB, ओके, HCF ऑफ AB, ओके। अब देखिए हम देख लेते हैं 306 है 697 है, सबकी वैल्यू रख दीजिए। HCF जो है 9 रखा जाएगा, LCM जो है मल्टीप्लाई कर लेना, ओके। तो यहाँ से देखिए LCM तो ठीक है इक्वल टू लिख लीजिए 306 ए के स्थान पे हो गया 306, बी के स्थान पे दिया है 657, ओके। HCF दिया है 9, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 से जो है ये कट जाएगा, 9 3 जा 27, ठीक, और उसके बाद 9 4 जा 36, मतलब क्या हो गया 34 मल्टीप्लाइड बाई 57 कितना आ जाएगा 34 मल्टीप्लाइड बाई 57, 34 मल्टीप्लाइड बाई 657, ओके। ये आपका हो जाएगा 22338, 22338, ओके। तो लिख लीजिए इसको 22338 इक्वल टू हो जाएगा 22338, ओके। तो ये आपका हो गया इस दोनों का LCM हो गया। यही एक बार मिला लेते हैं 34 मल्टीप्लाइड बाई 657, ठीक, 22338 आया। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसमें लिखा है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसको हम बता देते हैं, जैसे कि अगर कोई भी नंबर जो 2 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में होगा, उसी की पावर कुछ होगी, ठीक है, उसी की पावर जो है कुछ होगी, तो ही वो जो है डिजिट 0 के साथ में एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख देखेंगे सलूशन इसका इस तरह से कि देखिए देखेंगे हियर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यही तो होगा 2 इंटू 3। इसमें आपको 5 तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये 5 नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा इज नॉट ऑफ द फार्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर n। सो
6n cannot end with digit 0 for any natural number, n। ओके, जिसमें जो है जैसे अगर बोला जाए 2 × 11 तो आप क्या बोल देंगे सीधे, ए भी जो है 2 की 0 के साथ में इंड नहीं होगा, ठीक है, 0 के साथ में इंड नहीं होगा। ओके, जैसे अगर आपसे बोला जाए 2⁻³ × 5 × 7, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल 2 की पावर जी, मतलब लास्ट में इसकी डिजिट 0 ही आएगा। अगर इसकी पावर कुछ भी रख देंगे 0 के अलावा 1 2 3 कुछ भी रख देंगे तो 0 आएगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 ये इस तरह से है, नेचुरल नंबर है ना, ठीक है, नेचुरल नंबर है। ठीक, अब हम जो है इस पर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है एक्सप्लेन व्हाई दिस इज आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, दीज आर कंपोजिट नंबर। हम इसमें एक जो है आपको दिखा देते हैं, दूसरा आप लगाइएगा। फर्स्ट वाले में लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर में देखिए लिखा 7 × 11 × 13 + 13। तो कंपोजिट नंबर का होता है जो नंबर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट हो, जिसमें 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम। जैसे देखिए अब लिखा गया है 7 × 11 × 13 + 13, ओके, +13 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों में ना यहाँ से यहाँ तक 13 कॉमन हो जाएगा, 13, ठीक है, कॉमन कर लिए। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ 7 × 11 बचा, 7 × 11 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, +1 बचा, +1, ओके, इज इक्वल टू। अब देखिए एक नंबर ए हो गया और एक नंबर ए हो गया, मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर आ रहा है, देखिए एक नंबर प्लस 2 नंबर, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, जिसमें 1 नहीं है, ना तो A1 है ना ही A1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं सीधे व्हिच इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, व्हिच इज ए कंपोजिट नंबर, व्हिच इज प्रोडक्ट ऑफ two numbers, 13 and 7 × 11 + 1। ठीक है, so 7 × 11 × 13 + 13 is a composite number, okay, is a composite number, ओके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, लिखा है इसमें देयर इज ए, ठीक है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट, Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes and the same for the same. Suppose they both start at the same point and at same time, go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, वो जैसे एक सर्कुलर पथ हो और इस पर 3 लोग स्टार्ट करते हैं मूव करना, और सभी का जो है जिसको बोलते हैं आप टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग है, तो कब कितनी टाइम के बाद वो फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसको जो है LCM के द्वारा ही लगा सकते हैं, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक।